ठीक है, कोई 1 से 100 तक हल कर देते, ठीक है ना। और इसमें का एक को फिर से बढ़िया से एकदम मिला लेना, देख लेना जो पैटर्न इसमें दिया गया है उसी पैटर्न के एग्जाम में आएगा, तो सेम टू सेम, जिस टॉपिक से क्वेश्चन उस टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा, ठीक है। तो एक बार अच्छा से इसको तुम गौर से देखना, जहां दिक्कत हो वहां पूछना, इसको हल करने से तुमको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस आएगा। ऐसे देखो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्या, रीडिंग करो। निम्नलिखित में कौन अप्रिमेय संख्या, तो कौन अप्रिमेय है जो देखना, देख रहा, जितना आसान से तुम लोग मार्क निकल जाते थे उतना आसान तो है नहीं। तो देखो क्या, इसका 441 किसका वर्गमूल है, किसका होता है, किसका होता है, तो जिसका वर्गमूल हो जाए अप्रिमेय हो सकता है, रूट में रहे वो अप्रिमेय रहेगा। इसका ये देखो, इसको देखो, सबसे पहले इसको काटे 2 से तो कितना हो जाएगा, 1/50 कटेगा, और 50 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5√2। तो √2 किसमें लगल, रूट है ना इसमें लगा हुआ, तो कुछ ही है। तो इसमें क्वेश्चन क्या था, कौन अप्रिमेय संख्या है, अप्रिमेय संख्या कौन है, क्या है, ये डॉग हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। अगला दूसरा क्वेश्चन, यदि दो धनात्मक पूर्णांक के लसा और मसा समान हो, लसा और मसा क्या हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लसा भी उतना ही हो और मसा भी उतना ही हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं। जैसे यदि दो धनात्मक पूर्णांक, जैसे मानकर चलो कि हम तुमको बोल दें कि मतलब 2 और 4 है ना, या 2 और 4 ऐसा नहीं हो सकता, मतलब 1 है और 2 है, ठीक है। दो धनात्मक पूर्णांक के लसा भी और मसा दोनों समान हो, दो धनात्मक पूर्णांक के लसा तथा मसा दोनों समान हो, लसा भी दो, मतलब कि दो संख्या ले लो 2,2, तो इसका लसा ले मतलब एलसीएम लेगा तो कितना आएगा, एलसीएम इसका कितना आएगा, 2 आएगा, और दोनों का मसा भी कितना आएगा, 2 ही आएगा, आएगा ना। तो इस कंडीशन में जब दोनों बराबर हो, मतलब लसा भी और मसा भी, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, यदि दो धनात्मक लसा मसा हो तो दोनों संख्या क्या होगा, समान होगा, बराबर ना है। जैसे देखो दू लिए तो दू लिए तभी ऐसा संभव है, आ रहा समझ में। जैसे हम विषम ले लें, मतलब 1 और 2 ले लें, तो कभी भी 1 और 2 का मसा समान होगा, लसा समान होगा, मसा और लसा दोनों तबे, मतलब तब संभव है जब दोनों संख्या को हम लोग क्या लेंगे, बराबर लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला देखो, इसको हल करना है, रेकरिंग देखो ये पूरा पे है, ठीक है ना। तो 1 है और 1 के बाद कितना कितना, मतलब 1 2 3 4, नीचे क्या हो जाएगा, लेकिन इस पर रेकरिंग है ना, तो रेकरिंग है तो इससे नहीं। सबसे पहले यहाँ पे इसको हल करने के लिए बताए थे ना हम, रुक जाओ, 1/9 होगा, और उसके बाद फिर कितना, 1 2 3 4, तो 4 शून्य 3 शून्य है, ये कहाँ से होगा ये, हाँ? नीचे में 1, तो फिर तो ये हो जाएगा, आंसर एप्पल हो जाएगा इसका। किसी पूर्णांक m के लिए विषम संख्या का रूप होता है, देखो विषम संख्या मतलब मान के चलो किसी पूर्णांक m है, m समझना, ध्यान देना यहाँ पे, कोई भी विषम संख्या निकालना, जैसे 1 के बाद 3 होता है, 3 के बाद 5 होता है, 5 के बाद 7 होता है, 7 के बाद क्या होता है, 9 होता है, ऐसा कुछ विषम संख्या है, क्या ये। अब बोल रहा है किसी पूर्णांक m के लिए विषम संख्या का रूप, अब मतलब कोई भी संख्या जैसे मतलब m 3 लाना है, या मतलब तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, किसी पूर्णांक m मतलब कोई भी पूर्णांक ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, मतलब मान कर चलो कि 2 ले लिए, तो 2 में हम 1 जोड़ेंगे तब ना विषम मिलेगा, हम मान कर चलो कि 3 ले लिए तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो विषम मिल जाएगा, ऐसे थोड़ी है। किसी पूर्णांक m के लिए विषम संख्या का रूप, तो विषम संख्या का रूप क्या हो जाएगा, किसी पूर्णांक m के लिए विषम संख्या का रूप 6m+1 हो सकता है ना, क्या हो सकता है, 6m+1। जैसे देखो कोई भी संख्या लेना होगा, m की जगह पर कोई भी संख्या रख सकते हो, 1 रखें तो कितना आएगा, 7 आएगा, 1 रखेंगे तो कितना आएगा, 2 रखेंगे तो 13 आएगा, 2 रखेंगे तो कितना आएगा, 3 रखेंगे तो 6 18 19 आएगा, 4 रखेंगे तो क्या आएगा, 25 आएगा। तो विषम संख्या हमेशा आ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, 6m+1 हो जाएगा। क्या हम रख रहे थे, हम रख क्या रहे हैं, तो को समझना गौर से इसको,
किसी पूर्णांक m के लिए विषम संख्या का रूप, तो विषम संख्या का रूप ये नहीं हो सकता है। जैसे एक एक रख देंगे तो एक तो ठीक है विषम आ रहा, लेकिन दो भी तो रख सकते हैं इनके जगह पे। कहा कि यहाँ पे बात किसका किया, पूर्णांक का बात किसका किया, तो दो रखेंगे तो फिर समा रहा है, तो ये संभव नहीं है, ये होगा फिर ये नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो एक रखेंगे तो दो आ जा रहा, दो रखेंगे तो तीन आ रहा, लेकिन एक रखेंगे तो क्या रहा, तो दो एक सम संख्या, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर वैसा ही एक रखेंगे तो 6 आएगा, दो रखेंगे तो 12 आएगा, तीन रखेंगे तो 18 आएगा। ये पूरी तरह से सम संख्या का रूप है, पूरी तरह से किसका रूप है ये, तो ये भी नहीं होगा। तो ये होगा ना, देखो एक रख के देखो तो 6 गुने 1 प्लस 1 तो कितना रहा, दो रखेंगे तो 6 दूनी 12 कितना रहा, यानी कि हमेशा विषम संख्या ही आ रहा। तो विषम संख्या का रूप कौन है, ये हो सकता है। इसमें इसमें देखना, ये क्वेश्चन पिछला बार भी लगता था। ए बराबर दिया हुआ कितना, बी बराबर कितना दिया हुआ, 3 गुने 5 का स्क्वायर गुने 7 का टी, और सी बराबर कितना दिया हुआ, 3 के पावर 4 गुने 7 के पावर 3, और लसा दिया हुआ 3 के पावर कितना 4। देखो लसा तो मतलब हम लोग को सिर्फ देखना किसका मान निकालना, पी का मान निकालना, किसका मान निकालना, तो हम सिर्फ 7 का देख लेंगे, किसका देख लेंगे, 7 का। इस पर पावर कितना 4 है, यानी कि इस पर मतलब लसा तब होता होगा जब ज्यादा मान रहता होगा, कितना मान होता होगा, तो यानी कि पी का मान यहाँ पे 4 होगा, कितना होगा 4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 ही होगा। इसका देखो परमीकरण रूप लिखना, सबसे पहले 81 है, 81 के पावर जब आगे 3 है कब रूट में, तो 1/3 है, कितना है 1/3 है। 81 को हम लोग कर सकते हैं 3 के पावर 3, नहीं 3 के पावर 3 3 से हो जाएगा, नहीं होगा, 3 3 27 ही होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना के पावर 9 9 9 81 हो जाएगा, 3 के पावर कितना देना होगा, 3 3 9 27 27 का 3 के पावर 4, अब इंटू 1/3 करना होगा ना, 1/3 है ना इसमें पावर में, है कि नहीं है। तो का परिमेयकारी गुणक, अच्छा मतलब इसमें कौन चीज से गुना कर देना कि मतलब कि क्या बन जाए, तुम्हारा ये परिमेय बन जाए, क्या बन जाए, देखो तो ये 3 के पावर कितना है 4, अब इंटू 1/3 है, इसमें कितना से गुना कर देते, तो इसका मतलब होता है क्या 3 के पावर 1/3 होता है कि नहीं। अब बताना कि दोनों गुना ने पावर क्या होता है, जुटता है, गुना ने पावर क्या होता है, तो 4 के पावर 3, 4/3 है ना ये, अब प्लस 1/3 होगा, केवल 1/3 है, नहीं 1/3 है, तो ये हो जाएगा कितना 3 के पावर 3 और 4 प्लस 1, तो ये नहीं होगा, ये नहीं हो सकता। तो हम लोग को ये वाला देखना होगा करके, ठीक है, इसको करके देखो। तो देखो ये तो 81 ठीक है, 81 को हम लोग कितना लिख सकते हैं 3 के पावर 4, अब इंटू 1 बटा क्या है इस पर 3 है, 1/3 है ना जी, इंटू इसको देखो 9 के पावर कितना होगा 1/3 होगा, 9 के पावर कितना होगा 1/3। अब ये 3 के पावर 4/3, अब इंटू 3 के पावर इसको 2/3 कर सकते हैं, 3 3 9 होता है ना। अब इसको जोड़कर देखो तो मतलब क्या होता है, गुना ने पावर जुटता है, तो 4/3 और प्लस 2/3, तो 3 के पावर हो जाएगा 3 एलसीएम, तो 4 प्लस 2 यानी कि हो जाएगा 3 के पावर 6/3, 3 दूनी 6, यानी कि 3 के पावर आ गया 2 और 3 के पावर 2 को हम लोग कह सकते हैं 9। तो बताओ परिमेय निकला कि नहीं निकला। तो इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा था, क्वेश्चन तो कुछ समझना, क्वेश्चन में बोला गया कि इसका परिमेयकारी गुणक लिखे, मतलब किससे हम गुना इसमें कर दें, किससे इसमें गुना कर दें कि हमको क्या मिल जाए, परिमेय संख्या मिल जाए। तो बताओ इससे गुना कर देंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, परिमेय संख्या। ई वाला से गुना करने पर नहीं मिला, नहीं मिला, मिला जी, इसमें काय नहीं मिला, देखो 3 के पावर इसको तुम लोग 4/3 लिखे थे, अब इसको ले रहे थे, इसका मतलब होता है 1/3, पावर में क्या होता है 1/3। अभी गुना ने पावर हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, जुटता है, गुना ने पावर जुटता है ना, जब गुना ने पावर जब जोड़े हम लोग तो हम लोग का आ गया 5/3, जबकि कटेबल नहीं है, फिर तो ये रूठी भी रह जाएगा, तो ये परिमेय संख्या नहीं ना है। तब हम लोग किसको चुने, इसको देखें, इसको 9 के पावर 1/3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। अभी बताओ 9 को हम लोग 3 का स्क्वायर कर सकते हैं ना, 3 3 9, तो 3 का स्क्वायर, ये स्क्वायर जाकर इसमें गुना होगा एक में, तो 2 से 1 में गुना कर 2/3 आ गया, ये गुना के रूप में है, के रूप में देखो फॉर्मूला होता है ना 1 के पावर m इंटू 1 के पावर n रहेगा, तो 1 के पावर m प्लस क्या होगा n होगा, होगा कि नहीं होगा।
अब बताओ गुना ने पावर जब जोड़ते गए हम लोग मतलब भिन्न के जोड़ बनाते गए तो 6 आया, मतलब 3 के पावर 2 आया, 3 के पावर 2 को हम लोग क्या लिखते हैं 9। तो बताओ परिमेय मिला या परिमेय मिला? तो परिमेयकारी गुणक हम लोग को कौन है? ये ना है। कोई दिक्कत किसी को? आगे क्वेश्चन, आगे देखो, ये का मस्सा निकालना, जो दोनों में मिले वही ना मस्सा होगा। अब बताओ ये कितना, 36 x के पावर 5 इंटू वाई के पावर 2, फिर कितना 54 x के पावर कितना 4 इंटू वाई के पावर 3, और फिर कितना 90 x के पावर 6 इंटू वाई के पावर 4। सबसे पहले 36, 54 और 90 का मस्सा निकाले तो हम लोग को कौन सी निकलेगा? 18 निकलेगा। क्या निकलेगा? 18। तो कंफर्म है कि 18 आ गया, वो 18 मिल रहा है। उसके बाद x के पावर सबसे जब मतलब कि जो सब में मिले, ऐसा x के पावर को निकालना बाहर जो सब में मिले, तो x के पावर 4 सब में मिल रहा नहीं, x के पावर 4 कम से कम सब में मिल रहा है, और y के पावर मतलब 2 सब में कम से कम मिल ही रहा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा इसका आंसर? 18 x के पावर 4 इंटू वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा मस्सा। इसको देखो, सबसे पहले ये 1440 का हम लोग को क्या निकालना होगा? गुणनखंड निकालना होगा। 1440 का गुणनखंड करो, 1440 का गुणनखंड करो, बोलो कितना से लगेगा? 2 से लगेगा ना। 7 दूनी 14, 20 दूनी 40, फिर 2 से लगाओ, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, फिर 0, फिर 2 से लगाएगा तो 18 दूनी 36 होता है, फिर 2 से लगाएगा तो कितना 90 दूनी 180, फिर 2 से लगाएगा तो कितना होगा? फिर 2 से लगाएगा तो कितना? 2 से नहीं लगेगा, कितना से लगेगा? 3 से 15 दिया, फिर 3 से लगाएगा कितना आएगा? फिर 2 5 से लगाएगा तो कितना जाएगा? 1। तो हम लोग को यह देखना कि 2 कै गो मिला? 2 कै गो मिला? 2 मिला 5 गो, ठीक। 3 कै गो मिला? 3 मिला कितना? 2 गो, और फिर मतलब 5 कै गो मिला? 5 मिला 1 गो, यही ना जी। अब बताओ पी की जगह पे कितना आया? और सबको जोड़ना, पी प्लस क्यू को जोड़ना, तो 5 प्लस 2 और माइनस में क्या करना? 1, तो 5 2 7, और 7 में से क्या तो कितना बचेगा? इसका आंसर क्या जाएगा? 6 आ जाएगा। कोई दिक्कत? इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा एक एग्जाम में। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है? अशांत बताना है। क्या बताना है? तो हम बताए थे कि वही शांत हो सकता है जिनका मतलब 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में जो टूटेगा वो शांत होगा। बाकी सब क्या होगा? जिनका हर 2 के पावर m इंटू 5 के पावर, मतलब सीधा सीधी बोले तो 2 और 5 में टूटेगा वो शांत रहेगा, बाकी सब क्या रहेगा? तो देखो कौन कौन टूटने वाला है। देखो इसमें हम लोग भागा दें, कट मतलब कट भी सकता है, लेकिन हम लोग 462 को भागा दे 2 से, है ना, तो कितना से लगेगा? फिर अब कितना से लगेगा? ये 3 से लगने वाला है, 3 से लगने करेगा। 3 सत्ते 21, 3 सत्ते। अब बताओ भाई, ऐसा ही 3 आ गया, इसमें क्या आ गया? तो 3 आ गया, तो बताओ क्या होगा? अशांत ना होगा कि शांत होगा? बाकी सब में देखो 2 और 5 ही आएगा। आगे यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो इतना सदैव किससे विभाज्य होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये हमेशा किससे कटेगा? जब n एक प्राकृतिक संख्या तो किससे कटेगा? देखो समझना, हम लोग 9 के n के स्क्वायर कर सकते हैं, बोलो, माइनस इसको हम लोग 4 जो है ना, 4 n के स्क्वायर कर सकते हैं, 2n है ना। अभी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया, क्या हो गया? a स्क्वायर माइनस, आप बताओ एक बार जोड़ेंगे, एक बार क्या करेंगे? तो एक बार 9 के पावर n प्लस 4 के पावर n करेंगे, अब एक बार 9 के पावर n माइनस 4 के पावर n करेंगे। अब तुम n के जगह पे कम से कम 1 रख के देखना, कितना रख के देखना? तो 9 और 4 कितना हो जाएगा? 13, और 9 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 5। तो ये 13 से कट सकता है ना, तो 5 से कट सकता है। 13 से कट सकता है ना, तो 5 से, ना तो फिर दोनों से कट सकता है। 13 और 5 है ना इसमें, तो 13 से भी कटेगा और ये 5 से भी कटेगा। आगे क्वेश्चन, यदि 65 तथा 117 का मस्सा, देखो कितना अच्छा, एकदम ये कंपटीशन का क्वेश्चन एकदम लगता है, कंपटीशन में एक बार आया हुआ था क्वेश्चन। 65 तथा 117 का मस्सा तुम पहले निकालो, तो 65 और 117 का मस्सा निकालेगा तो 13 आएगा। कितना आएगा? 13 × 5 = 65 और 13 ना,
अरे नहीं, वो 65 के क्या करेगा 13 गुने 5 और 117 को क्या करेगा 13 गुने 9। अब दोनों में जो मिले वो कुछ होता है? हाँ 13। अब जो दोनों में मिले उसको हम लोग क्या कहते हैं मासा। अब बोल रहा है इस मासा हम लोग ऐसे एचसीएफ कितना आया 13, लेकिन बोल रहा है ना कि मासा को हम लोग इस रूप में लिखें, यानी कि 65 n माइनस 117 बराबर हम 13 लिखें। वो भी तो मासा है, वो भी क्या है मासा। तो बताओ 65 n बराबर ही जाकर जुटेगा उधर तो 130 होगा। कितना होगा जी? अब 65 से कितना मरतबा कट जाएगा तो n बराबर आंसर इसका कितना आने वाला है 2 आएगा। तो ठीक है, कितना सब्सिट्यूशन दिया कि यदि 65 तथा 117 का मसा 65 n माइनस 117 के रूप में हो, क्या लिखे तो हमको किसका मान चाहिए n का मान चाहिए, निकाल लेगा ना, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को। दशमलव प्रसार, दशमलव के मतलब कितने स्थानों के बाद शांत हो जाएगा, कितने स्थानों के बाद क्या हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले इसको सिर्फ तुम मतलब नीचे 10 है 120 है ना, 120 से इसको 12 गुने 10 लिख सकता है और फिर 100 क्या हो जाएगा 41। इसको सिर्फ तुम 12 से भागा दो, कितना में 141 में, कितना में देना भागा दो 12 से, कितना मतलब लगेगा कितना बचेगा 2 1, फिर एक मतलब लगाओ, फिर 12 बचेगा, फिर 9, एक पॉइंट बैठा लो, क्या बैठा लेंगे तो यहां हो जाएगा 0, फिर बाढ़ सकते कितना कितना बचेगा 6 और फिर 0 बैठा सकते हैं 12 बचे 60। तो हम लोग क्या है ये 11.75 नीचे को 10 से भी है तो 10 से फिर से हम लोग भागा देंगे तो एक पॉइंट आगे चला जाएगा, 1.175 हो जाएगा। अब बताओ कितना अंक है पॉइंट के बाद 3 अंक के बाद ये क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा। वही ना पूछ रहा कि 141/120 का दशमलव प्रसाद दशमलव के कितने स्थानों के बाद शांत हो जाएगा, दशमलव के बाद 3 स्थान के बाद शांत हो गया, मतलब आगे अब नहीं लग रहा। कोई दिक्कत किसी को कोई परेशानी है तो बोलो, एक बार जरूर देख के जाना, हम बता रहे हैं एक बार दम जरूर इसको देखना है, फिर से कहा है कि यही पैटर्न देख रहा है, सब नया कि नया क्वेश्चन लग रहा है, इतना सेट तुम लोग प्रैक्टिस किया उसमें सब क्वेश्चन ही नया बनाया है इस बार। अब इसी पैटर्न से तुम लोग के एग्जाम में भी आने वाला है, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, पूरा सब्जेक्टिव को भी हम डिस्कस कर देंगे एक का एक, ठीक है ना। देखो बहुपद पीएक्स और क्यूएक्स का मसा इतना है, तो पीएक्स और क्यूएक्स को हम क्या मतलब क्या कह सकते हैं, एक बार कौन तो तुम लोग ही में से पूछ रहा था इस क्वेश्चन को। बहुपद पीएक्स और क्यूएक्स का मसा मतलब बहुपद दो है, वो पीएक्स है क्या है क्यूएक्स, और दोनों का मसा क्या 6x माइनस 9 है। तो हम बताओ ये दो संख्या है बहुपद, मतलब दो बहुपद रहेगा, तो मान के चलो कि भी अपने आप में बहुपद है, भी अपने आप में बहुपद है, मान लो बहुपद होगा ना, दो गो होगा था ना दोनों में, और दोनों में ही होना चाहिए। मसा हम लोग को उसको कहते हैं जो दोनों में मिले। तो बताओ 3 में ही मिल रहा है, मिल रहा है 3 में ये, तो ऐसा ही खत्म हो जाएगा। फिर देखो 3 दे दिया, 3 में कहां से होगा जी, 3 में है 6x माइनस 9, ये भी नहीं संभव होगा। इनमें देखो मिल सकता है या नहीं, जो देखते हैं हम लोग 2x माइनस 3, सबसे पहले इसको हम लोग